जिसमें आना होगा ज्वाइन कर लें। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स पढ़े थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। वो मैं एक दो बार फिर रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। क्लास पढ़ी थी हमने। क्लास क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को कहते हैं क्लास कहते हैं। फिर हमने फ्रेज का कुछ पढ़ा था कि फ्रेज क्या होती है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है और अलहदा से इसका कोई मीनिंग नहीं होता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से हमने सबसे पहले ये कुछ वर्ड्स थे ये पढ़े थे हमने। एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, ये सारे हमने जो वर्ब, इसका क्या मतलब है? ये इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। कौन से? एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, समवन, समथिंग, समबॉडी, ये सारे जो हैं इनके साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब यूज होता है। नाइदर ऑफ यू इज हैप्पी, नाइदर आ गया है तो आगे इज आएगा। ईच ऑफ द बॉयज, हालांकि ये बॉयज है तो आगे वर आना चाहिए, लेकिन ये हमने ऊपर वर्ड पढ़ा है कि ईच आए अगर स्टार्ट में तो उसका क्या होगा? हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फिर ये बड़े अहम वर्ड हैं 11। फर्स्ट वर्ड फोकस। अगर ये वर्ड आ जाए तो इससे पहले जो भी नाउन यूज हुआ है, सब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके मुताबिक हम वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसका आई एज वेल एज ही। अब ही को फोकस नहीं करना हमने, आई को फोकस करना है, इसलिए आई के साथ जो वर्ब यूज होता है वो एम होता है। आई एज वेल एज ही एम ऑनेस्ट। इस तरह नथिंग का वर्ड है, नथिंग का वर्ड है, आगे बट आ गया तो हमने नथिंग को फोकस करना है और आगे, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है, प्लीजेस। इस तरह लास्ट वर्ड फोकस है कि आइदर और नाइदर नॉर, ये वर्ड आ जाए तो हमने क्या करना है? इसके बाद वाले सब्जेक्ट को फोकस करना है। नाइदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट्स को फोकस करना है, इसलिए वो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल है आगे से। नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस में, तो हम उनको इग्नोर करते हैं और उससे जो पहले वाला नाउन या जो भी सब्जेक्ट यूज हो रहा है उसके मुताबिक हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अली हु इज द ओनर ऑफ दिस टू, दो कॉमा के दरमियान है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है तो हम इसे क्या लिखेंगे? वर्ब यूज करेंगे इज। तो सिंगुलर है तो इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। इसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ के बाद देखते हैं कि हाफ ऑफ, ऑफ के बाद अगर सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर, ऑफ के बाद अगर सिंगुलर है तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसमें दो चीजें याद रखने, मैनी आर बॉयज एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट है और बी नंबर ऑफ बॉयज, बी नंबर एक सिंगुलर है और मैनी आर बॉयज ये एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट है। कलेक्टिव नाउन का हमने पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन के लिए वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कुछ हैं कि लेट्स सपोज जैसे कमेटी है, अगर वो एक कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ही जो भी बात है उस पर मुत्तफिक हैं, मतलब एग्री हैं, कोई भी काम कर रहे हैं एक ही बात पे मुत्तफिक हैं, तो वो उसके लिए क्या आएगा? सिंगुलर कॉन्सेप्ट यूज होगा। जैसे कमेटी हैज एग्रीड, एग्रीड है तो हैज, अगर एग्रीड ना होती तो फिर लिखते हैं द कमेटी हैव नॉट एग्रीड, एग्री नहीं है तो फिर उसे प्लूरल कॉन्सेप्ट के तौर पर लिखते हैं। कमेटी है, ज्यूरी है, इस तरह प्लूरल कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा ही प्लूरल वर्ड्स होते हैं, इनके साथ वर्ब प्लूरल ही होता है। पुलिस, क्लर्जी, पीपल, कैटल, वर्कमैन, ये
एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी हो सकते हैं, लेकिन इन वर्ड्स को आप याद करना। ऑलवेज सिंगुलर है, ये इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। केयर, इशू, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सीनरी, लगेज, रिसीव, रेड, अब्यूज, फर्नीचर, लैंड, बिजनेस, मशीनरी, पोएट्री, ये सारे क्या है, सिंगुलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो वैसे तो वो चीजें दो नजर आती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है। जैसे ब्रेड एंड बटर आर इंक्लूडेड इन माय शॉपिंग लिस्ट, वो अलग-अलग हैं, तो इसलिए ये प्लूरल कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज। वैसे भी आगे हम पढ़ेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ कि एंड से अगर दो नाउन जुड़ जाएं तो वो क्या होते हैं, वो प्लूरल के तौर पे ही यूज होते हैं, अनटिल अनलेस उनका कॉन्सेप्ट जो हो वो प्लूरल सिंगुलर ना हो, या ये दो रीजन है कि सेम पर्सन को डिफाइन किया जा रहा है या शुरू में ईच आ गया है। तो ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट वर्ड, सेम ही ये कॉन्सेप्ट है। आगे दो सब्जेक्ट अगर एंड से ज्वाइन किए जाएं वो भी क्या होता है, प्लूरल होते हैं। अली एंड महमूद आर गोइंग टू चेन्नई टुडे, तो वो अलग-अलग है। अगर सेम ही पर्सन हो, जैसे माय फ्रेंड एंड एडवाइजर, फ्रेंड भी वही है, एडवाइजर भी वही है, तो क्या है, सेम पर्सन है, इसलिए हम इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ही शैल टाई एंड कोट इज क्या है, मार फॉर रिडक्शन सेल। ईच आ गया स्टार्ट में, एंड तो है लेकिन फिर भी ये अगर ईच आ जाए तो ये सिंगुलर कॉन्सेप्ट के तौर पे। ठीक हो गया जी। आज हमने पढ़ना है कुछ कॉम्बिनेशन है, काइंडली ये बता दें स्क्रीन सही शेयर हो रही है? जी सर, बिल्कुल ठीक शो हो रही है। अच्छा, ये कुछ कॉम्बिनेशन है, ये बहुत पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, इनको कैसे यूज करना है। जब तक इनके रूल्स ना पड़े हुए हों तो ये इनका यूज है, इनके साथ क्या वर्ब या क्या इसका यूज है, आप इसको कतई तौर पे नहीं समझ सकते। ठीक हो गया। कौन से हैं जी? एज और एज, पहले भी है, शॉर्ट में भी है, दो कॉम्बिनेशन के तौर पे यूज होते हैं। अली इज एज टॉल एज अकरम। अब ये एज बाद में भी, पहले भी एज और बाद में भी एज क्यों आता है? जब हम इक्वल कंपैरिजन कर रहे हों, दोनों को इक्वल वेटेज दे रहे हों, तो क्या होता है, एज और एज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अली इज एज टॉल एज अकरम, अली इज एज इंटेलिजेंट एज अकरम, कुछ भी, यानी दोनों के हम सेम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक हो गया। सो एज, अच्छा ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अली इज एज टॉल एज अकरम। इसी तरह अली इज नॉट सो टॉल एज अकरम, ये उसी का नेगेटिव इक्वल कंपैरिजन है। उसी तरह जैसे वो अली इज नॉट सो टॉल एज अकरम, लेकिन ये नेगेटिव उसमें आता है। जब नेगेटिव में लिखना हो तो अली इज नॉट सो, पहले सो आएगा फिर एज आएगा, ये नहीं आएगा अली इज नॉट एज टॉल एज अकरम, नॉट आ गया तो फिर सो आएगा। सच एज, सच एज बेसिकली एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए होता है। सच स्टोरीज एज ही टेल्स और नॉट ट्रू। एज ही टेल्स जो है ये बेसिकली एग्जाम्पल है कि जैसे वो एग्जाम्प्लीफाई करता है या बताता है क्या है, वो ट्रू नहीं है। सच स्टोरीज एज ही टेल्स और नॉट ट्रू। ठीक हो गया। सो दैट, सो और दैट का यूज, he is, he runs so fast that no one can defeat him, he runs so fast that no one can defeat him, which is का रूल दिया हुआ है, so is used when there is no noun after it, यानी कि अगर so के बाद
नाउन नहीं है तो वो सो ही आएगा, अगर आगे नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो फिर सो नहीं आएगा, फिर सच आएगा, है ना। He runs so fast that no one can defeat him. So fast, ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। यहाँ पे है ही इज सच अ फास्ट रनर, सच अ फास्ट रनर। अब ये फास्ट रनर क्या है, नाउन है, फास्ट रनर नाउन है। यहाँ पे फास्ट रनर नाउन मौजूद था इसलिए हमने उसके पीछे सच यूज किया है, तो नहीं यूज किया। हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते ही इज नॉट सो फास्ट रनर दैट नो वन कैन डिफीट हिम। क्यों? क्योंकि अगर सच के बाद ये नाउन होता, वो होता नाउन ना होता तो हम फिर सो यूज करते, सच ना यूज करते। ये सो दैट और सच दैट का यूज है। मोर देन अनइक्वल कंपैरिजन के लिए है, अली इज मोर इंटेलिजेंट देन अकरम। इक्वल कंपैरिजन के लिए एज का कांसेप्ट है। आगे है वुड रैदर या हैड रैदर। ये प्रेफरेंस देने के लिए हम यूज करते हैं, आई वुड रैदर डाई देन मैरी। यानी कि मैं शादी करने से मरने को मौके दूंगा। आई हैड रैदर डाई देन मैं, ये दो तरह से हो सकता है, वुड रादर और हैड रादर। आगे है जी नो सूनर देन, नो सूनर देन क्या यूज है जी? नो सूनर डिड ही एंटर हिज हाउस देन हिज किड्स जंप्ड ओवर हिम। ये बेसिकली अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पे एक एक्शन हो रहा होते हैं, दो एक्शन, तो उसके लिए यूज करते हैं। नो सूनर डिड ही एंटर हिज होम देन हिज किड्स जंप्ड ओवर हिम। ठीक हो गया। इस तरह स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, व्हेन, ये भी इसका वही यूज है लेकिन इसके साथ व्हेन यूज होता है। नो सूनर के साथ व्हेन नहीं यूज होता, देन होता है, और स्कार्सली, हार्डली और बेयरली के साथ जो है व्हेन यूज होता है। हार्डली डिड ही एंटर हिज हाउस व्हेन हिज किड्स जंप्ड ओवर। जब हार्डली आएगा फिर आगे व्हेन आएगा, देन। इस तरह एज इफ, एज दो, तो इसके साथ क्या होता है, अनरियल एक सिचुएशन होती है तो वर्ब यूज होता है, वाज नहीं यूज होता, यानी कि प्लूरल वर्ब यूज होता है। माय ग्रैंडफादर इज वीपिंग एज इफ ही वर अ चाइल्ड। अनरियल सिचुएशन है या अनफुलफिल्ड डिजायर है? अनरियल सिचुएशन है या अनफुलफिल्ड डिजायर? माय ग्रैंडफादर इज वीपिंग एज इफ ही वर अ चाइल्ड। यानी कि अगर हमने ये रूल ना पढ़ा हो तो हमारे लिए 100% है कि हम वहाँ पे गलती कर रहे हैं। इस तरह नो फैमिली है, नो वन, नथिंग, इस तरह जब ये आ जाए तो आगे इसके बट यूज है, आई ट्रस्ट नो वन बट अली। इसी तरह इसी से रिलेटेड है एनी, एनी वन, एनीथिंग, एनीबॉडी, इसके साथ आता है एक्सेप्ट। आई डू नॉट ट्रस्ट, वो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का कंसेप्ट बाद में है, इसका स्टार्ट में। आई डू नॉट ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट अली, एनीवन आ गया तो आगे एक्सेप्ट आएगा, और अगर नो वन नथिंग आ गया तो फिर आगे बट आएगा। ठीक हो गया जी, ये कुछ कॉम्बिनेशंस थे।